हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी बिल्डिंग को लेकर के। तो मैं बॉडी बिल्डिंग और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग मतलब कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग, इन दोनों का अंतर आपको बताना चाहता हूँ। जिम के अंदर जब कोई लोग आते हैं और वो अपना वर्कआउट करते हैं, ठीक है, और अपना किसी भी मसल को गेन करते हैं, तो अपनी मतलब वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, अपना कोई ना कोई मसल मास जो मसल पार्ट है आपको उसको बिल्ड कर रहे हैं, तो वो बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में आ जाता है। बॉडी बिल्डिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, बॉडी प्लस बिल्डिंग। तो अपनी बॉडी को बिल्ड करना मतलब बॉडी बिल्डिंग कहलाता है। तो जिम के अंदर वो मेल हो या फीमेल हो, जब भी जिम के अंदर आकर के अपना वर्कआउट करते हैं और अपना मसल को टोन करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, तो वो अपना मसल को टोन करेंगे, तो इसका मतलब उनका मसल बिल्ड होगा, तो वो बॉडी बिल्डिंग ही कहलाता है। तो जिम के अंदर जब कोई आता है तो बॉडी बिल्डिंग हर वो इंसान करता है जो वेट ट्रेनिंग जिम के अंदर आकर के कर रहा है। अब बात आती है कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग वो है जिसको करने के लिए आपको स्टेज पे कॉम्पीट करना पड़ेगा। आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे पूरा, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया जो होते हैं आप उसको फुलफिल करके आप स्टेज पे जाते हैं, तो आप वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कहलाता है। तो बॉडी बिल्डिंग सब करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो आपकी बॉडी में होने ज़रूरी हैं अगर आपको बॉडी बिल्डिंग अच्छे लेवल पे करनी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे ये स्पोर्ट पकड़ लेते हैं और उसके बाद में उसमें कोई ना तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ पाता है और उनका बहुत ज़्यादा पैसा बहुत खर्च हो जाता है, और उसके बाद में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार स्पोर्ट बेकार है, इसमें बेईमानी होती है, चीटिंग होती है, जो भी लड़के कहते हैं। बट इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट को चूज़ करना है तो आपको सबसे पहला काम जो है, आपको एक अच्छा ट्रेनर हायर करना है अपने लिए, वो जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। तो एक सबसे पहला काम आपका है एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेनर जिसने खुद से बॉडी बिल्डिंग किया हो या कोई अच्छा बॉडी बिल्डिंग को लेकर के अच्छा नॉलेज रखता हो, जिसको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज हो। तो सबसे पहला काम ये होता है कि अपना एक अच्छा आप ट्रेनर हायर करें, ट्रेनर से मिले जा कर के, कोई ऐसा बॉडी बिल्डर हो या कोई ऐसा एथलीट हो या जिसको बॉडी बिल्डिंग बहुत क्लोजली जिसने देखा हो। मतलब देखो ऐसा होता है जिसने जो स्पोर्ट किया या जिसने बहुत क्लोज से देखा, वो आपको ये सब चीज़ें बता सकता है कि आपको किस तरह से इसमें रहना है। क्योंकि केवल ना क्या होता है कि अगर कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग जिसने नहीं किया हुआ, जिसने स्पोर्ट नहीं किया हुआ है, बहुत क्लोजली नहीं देखा है उस स्पोर्ट को, तो उसको क्या इतना नहीं पता कि इसका पेन क्या होता है। बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आपको बहुत सेक्रीफाइसेस, बहुत चीज़ें, आपका माइंड जब आप प्रिपरेशन पे होते हैं, दिमाग अलग तरह से ही काम करता है। मतलब आपका जब कार्ब कम होता है बॉडी के अंदर, आपका सोडियम कम होता है, वाटर इनटेक आपका लो हो जाता है, तो वो फीलिंग जो होती है वो एक एथलीट ही आपको बता सकता है कि किस तरह, तो वो आपको उसी तरह से आगे गाइड करके किस तरह से आपको अपना माइंड सेट भी कैसे आपको रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला काम है आपको एक अच्छा कोच हायर करना है बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करना है। उसके बाद में आपका जो कोच होगा वो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी उतनी है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब अगर कोई लड़का हम लोगों के पास आता है, उसकी बॉडी देख करके हम लोगों को मालूम चल जाता है कि ये लड़का किस लेवल तक कॉम्पिटिशन खेल सकता है। मान लो कोई बहुत अच्छा फिजिक का पता हो जाता है कि ये नेशनल लेवल जा सकता है, किसी का मालूम चलता है स्टेट लेवल या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल ही कर सकता है, तो उसको पहले से बता देते हैं जो अच्छे ट्रेनर्स होते हैं कि भाई तेरा लेवल ये है, तो यहाँ तक जा सकता है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए सबसे बड़ा क्या है ना, आपका जेनेटिक्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी प्रोपोर्शंस अच्छे नहीं है, आपकी बॉडी में राउंडनेस नहीं है, फुलनेस नहीं है, आपका कोई बॉडी पार्ट वीक है, सपोज़ करो आपका अपर और लोअर बॉडी मैच नहीं करता है आपस में, ठीक है, तो आपका कोच बताएगा आपको कौन सा स्पोर्ट पकड़ना है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, ओपन बॉडी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर फिर आपका मेन फिजिक कैटेगरी आती है, फिर क्लासिक फिजिक कैटेगरी आती है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आपका कोच ही आपको अच्छा कोच जो होगा वही आपको बताएगा आपको किस कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, आपका बॉडी किस तरह का है, आपका जेनेटिक किस तरह का है, तो आपको अच्छा कोच ये सब बता सकता है। उसके बाद में आपका जेनेटिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानो आपका बाइसेप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है या आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, ठीक है, तो आप बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपका मेन मसल जो आपको फ्रंट में शो करना है, मान लो आपका चेस्ट है वीक पड़ता है, तो आप स्टेज के ऊपर जाएंगे, जिन लड़कों का मसल वो अच्छा होगा तो आप उनको कभी बीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई बॉडी पर लैग करता है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप बॉडी बिल्डिंग इस कंपटीशन में बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। तो वो आपको अच्छा कोच ही आपको देख करके बताए कि आपको पार्ट डेवलप, ऐसा नहीं है कि कोई वीक है तो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपका ट्रेनर ही आपको ये सब बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है कि आपको किस तरह से इस पार्ट को लेकर के चलना है। हो सकता है या नहीं हो सकता, वो अच्छे ट्रेनर को सब मालूम होता है। अगर कोई बहुत अच्छे लेवल पर पार्टिसिपेट कर चुका है या फिर इस चीज़ की नॉलेज रखता है तो आपको पहले बता देगा सब चीज़ें। तो आपका ट्रेनर ही आपको पूरा अच्छे से गाइड करेगा। तो अब बात आती है कि सबसे पहली बात है ट्रेनर को ढूंढे कैसे। अभी लोगों के अंदर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, मैं और किसी का तो नहीं, वो सभी रिलेट करेंगे इस बात से जो अच्छे ट्रेनर्स हैं या जो भी हैं।
सबसे पहले लड़का आपके पास आता है, ठीक है, उसका बॉडी अच्छा होता है, वो आपको आएगा आपके पास अपना बोलेगा कि भैया मुझे कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद में जब वो चार्जेस सुनता है, मान लीजिए मैंने उसको बोला कि भाई आपको जितना भी मेरा चार्ज है मैं उसको बोलता हूँ कि इतना चार्ज आपको पे करना है, तो लड़का क्या करेगा कि भैया मैं नहीं, आपका छोटा भाई समझ के मुझे प्रिपरेशन करा दो, मैं इतना फ़ीस नहीं पे कर पाऊँगा, ठीक है। तो अभी यार एक बात बताओ, बॉडी बिल्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो आपका ट्रेनर है या जो भी है, मैं अपने आप को लेता हूँ या कोई भी है, कोई भी प्रिपरेशन कराने वाला है बंदा, वो आपको क्यों फ्री में गाइड करेगा यार? अगर आपको अपना करियर बनाना है इस फील्ड में, आप अगर स्टडीज़ करते हैं तो कौन आपको फ्री में कुछ भी देता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए अपना जो ट्रेनिंग का फ़ी है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। जब भी आपको देखो सामने वाले को कराने में मज़ा तभी आता है, उसको एटलीस्ट आप उसका जो वो मेहनत कर रहा है आपके ऊपर, उसको मतलब अपना घर भी चलाना है, इन चीज़ों सब कुछ करना है, तो उसको फ़ीस क्यों नहीं पे करने को तैयार होते हैं लड़के। और अगर आप इस स्पोर्ट में, अब इस बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, इसके अंदर आपका डाइट लेकर के, आपका सप्लीमेंट से लेकर के, आपका मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें लगता है। तो इतना खर्चा अगर आप कर सकते हो तो अपने कोच को, जो आपको सब चीज़ें कैसे यूज़ करना है वो सब आपको गाइड करेगा, तो आप उसको पे क्यों नहीं करते हो? तो सबसे बड़ा क्या, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, अच्छा कोच हायर करो, फिर उसकी जो उसके चार्जेस है उसको वो पे करो। उसके बाद में वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, आपको किस तरह से कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब लड़के बहुत सारे क्या होते हैं कि गेम सेलेक्ट करने के लिए भाई आपका ट्रेनर, आपकी बॉडी जिस लेवल पे है, अभी क्या बहुत पहले क्या होता था, बहुत सारी फेडरेशन नहीं थी, एक ही फेडरेशन हुआ करती थी, गेम बहुत टफ हुआ करते थे, ठीक है। आजकल क्या है, देखो कोई लड़का अगर जिम के अंदर आता, अभी उसे सीधा ऐसे स्टेज पे पहली बार तैयारी कराया खड़ा कर दो कि वो पहले राउंड में वहाँ से बाहर हो जाएगा, तो उसका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो आपको कौन सा गेम, कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वो भी आपका ट्रेनर ही आपको अच्छे से बता सकता है। तो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी आपका कोच का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। दूसरा, आपकी जेनेटिक्स बहुत अच्छे होना ज़रूरी है। आपका जो विल पावर है, अगर आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ये स्पोर्ट तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अगर बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आपके अंदर विल पावर नहीं है, क्योंकि इसमें जब आपका ट्रेनर भी आपको गाइड करेगा भी ये नहीं खाना है या ये खाना है, तो इसके अंदर क्या है, जब आपको किसी चीज़ को मना हो जाती है, आपकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। मान लो आपको मीठे का मन कर रहा है, मीठे के आप शौकीन हो, मीठा बहुत खाते हो, तो आपके सामने इतना मीठे की ऐसी चीज़ें आएंगी और आप उसको नहीं खा सकते हो। तो अगर आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप डाइटिंग नहीं कर सकते बहुत अच्छे से। अगर आपकी विल पावर अच्छी नहीं है तो आप ट्रेनिंग उतने अच्छे से हार्ड इंटेंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें बॉडी बिल्डिंग नहीं, कोई भी अच्छा स्पोर्ट में जो चैम्पियन होते हैं ना, जो चैम्पियंस होते हैं, उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपके अंदर बॉडी बिल्डिंग करने के लिए विल पावर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी, आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आप अच्छे चैम्पियन बॉडी बिल्डर तो नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो मेन बात क्या ध्यान देनी है कि आपको विल पावर भी आपके अंदर उतना होना चाहिए। तो जब आप जाएंगे ना, किसी ट्रेनर से जब बात करेंगे, जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कराता होगा, वो आपसे पहली बार बात करके बता देगा आप किस लेवल पे जा सकते हैं। वो आपका माइंडसेट देख लेगा कि ये लड़का, इसका माइंडसेट ऐसा है, कर भी सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, लड़कों को जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले जाते ही, अभी मैं पर्सनली ही बताता हूँ लोगों को, लोग जैसे मेरे पास आते हैं लड़के, ठीक है, मैंने भी बॉडी बिल्डिंग किया है, तो लोगों को क्या लगता है ना कि अगर हम इनके पास जाएंगे तो सीधा या कोई ना कोई हमें एनाबॉलिक्स का साइकिल या कुछ ऐसा बताएंगे तो उससे बहुत जल्दी हम तगड़े हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कोई भी ट्रेनर होगा आपको कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए कभी भी आपको सीधा एनाबॉलिक ड्रग्स पे बिल्कुल भी नहीं डालेगा, क्योंकि पहले क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले आपको क्या, आपका डाइट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। आप ट्रेनिंग उतनी अच्छे से कर पाते हो कि आप स्टेज कॉम्पीट अगर आपने करना, आप ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करते तो कैसे आप आगे कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में डाइट आ गया, आपका सप्लीमेंटेशन है, आपका रेस्ट है प्रॉपर, ठीक है। आपका जो बाकी के न्यूट्रिशन जो आपका प्रॉपर होता है वो आपका प्रॉपर जाना चाहिए। उसके बाद में एनाबॉलिक का नंबर आता है। सबसे पहले तो जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन हम भी किसी को कराते हैं, सबसे पहले लड़के को 1 महीने के लिए तो नेचुरली डाल देते हैं, डाइटिंग करवाते हैं उससे अच्छे से, उसका बॉडी का रिस्पॉन्ड किस तरह कर रही है डाइटिंग के साथ, ठीक है। फिर बहुत हल्का फुल्का कुछ उसको मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में जब कंपटीशन पास आता है तब उसके डोजेज जिस तरह से भी उसकी बॉडी का अकॉर्डिंग उसका साइकिल डिज़ाइन होता है वो सब करना होता है। तो लड़कों को बहुत जल्दबाजी होती है, वो चाहते हैं कि जिम के अंदर आते ही एकदम से सबसे पहले हमें साइकिल दे दे, तो ऐसा ये तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। लड़का एनाबॉलिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा सोचता है कि उसको लेने से बॉडी बिल्डिंग आप अच्छे लेवल पे कर सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ी गलतफहमी का तो ये है कि लोगों को क्या लगता है जितनी हाई डोजेज उतना अच्छा मसल।
एक बार क्या होता है, मैं आपके अपनी पर्सनली बात बताता हूँ। एक बार एक मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग का क्लाइंट था, तो उसने मुझे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में उसने अपना बॉडी कंडीशन मुझे दिखाया, ठीक है। कंडीशन देखने के बाद मैंने उसका बॉडी देखा, वो बहुत बिगनिंग लेवल पे था ना, उसका मसल मास बहुत ज़्यादा था। अब लड़कों को क्या होता है ना, मैंने उसको बोला कि भाई आपको 1 महीना तो अपना रहना पड़ेगा डाइटिंग के ऊपर। मुझे देखना है कि आप डाइट कितने अच्छे से कर रहे हो, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रही है डाइट के साथ। उसके बाद में अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, गेम खेलना है आपको, तो फिर मैं आपको आगे देखता हूँ कुछ, ठीक है। उस लड़के ने 1 महीना खींचा जैसे तैसे करके, मतलब वो पहले पीछे पड़ा रहा मेरे कि भैया कुछ चला दो, मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा है। मैंने कहा यार अगर तुम वर्कआउट ही ऐसे नहीं कर पाए तो बॉडी बिल्डिंग कैसे करोगे भाई तुम? अगर वर्कआउट तुम पे बिना मेडिसिन के वर्कआउट ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या तो तुम्हारे अंदर ताकत है? एक बॉडी बिल्डर केवल देखने में, मतलब कॉम्पिटिशन टाइम पे तो वीक होता है, बट वैसे तो जेनेटिकली तगड़ा लड़का होता है। अगर कोई जिम करता है, वेट उठाता है, लिफ्ट करता है, तो मैंने बोला कि भाई ऐसे नहीं, उसको अभी नहीं कुछ चलेगा 1 महीने बाद। तो 1 महीना उसने जैसे तैसे करके खींचा। उसके बाद में क्या होता है, मैंने उसको एक बेसिक साइकिल जो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग था, तो मैंने उसको उस तरह से एक साइकिल बना के दिया। तो वो बंदा मुझसे बोला भैया ये साइकिल तो मैं पहले से यूज़ कर चुका हूँ, कुछ एडवांस बताओ आप। मैंने बोला भाई तेरी बॉडी जिस जगह पे बॉडी स्टैंड करती है उसी तरह का साइकिल तो भी तुझे दे सकता हूँ। ये थोड़ी कि तुझे एडवांस बॉडी बिल्डर्स का साइकिल मैं तुझे यूज़ करने को दूंगा। तो ये सोचो, उस बंदे ने साइकिल एडवांस कराने के लिए मेरे पीछे पड़ गया। पहले मुझसे बोला कि भैया कुछ और भी बताओ, मेरा मज़ा नहीं आ रहा, ये डोजेस तो बहुत लो हैं। मैं बोला भाई तेरा मसल मास भी तो उतना कम है, अगर तुझे अभी से हैवी डोजेस दूंगा तेरी बॉडी, तेरे ऑर्गन्स कैसे उसको ले पाएंगे? तेरा मसल मास ही उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर नहीं है। तो फाइनली वो इतना पीछे पड़ गया मेरे कि मैंने उसको फिर उसका जो पेमेंट था वो वापस किया कि भाई अपने पैसे पकड़ तो, मैं तुझे नहीं करा सकता। पता लगी मैंने उसे तो साइकिल हल्का दिया, वो डोजेज बढ़ा दी उसने, उसकी बॉडी नहीं ले पाई, तो उसमें नाम खराब होने का डर रहता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तो बोल देगा कि मैं इनके गाइडेंस में था। तो इसलिए लड़कों का सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि जितने ज़्यादा डोजेज उतने ज़्यादा रिजल्ट। भाई रिजल्ट क्या होता है, डोजेज से अगर रिजल्ट ज़्यादा होते, जैसे बहुत तगड़ी बॉडी देखें, कोई लड़का बहुत अच्छी तैयारी पे है, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं अपने ऊपर बताता हूँ। मैंने एक फ़ोटो डाली उसके अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर या फेसबुक के अंदर डाला था, तो उस फोटो को देख करके एक बॉडी बिल्डर ही है हमारे, उनका कमेंट आता है कि भाई इस बार तो बहुत अच्छा माल डाला हुआ है। तो लोगों को क्या लगता है कि अगर बॉडी आपका मसल साइज बढ़ा हुआ है या कुछ भी है, तो उनको क्या लगता है कि माल ही डाल करके तगड़े हो सकते हो। उन्हें ये नहीं पता कि जो पूरी साल डाइटिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, सप्लीमेंटेशन चल रहा है, और इतना टाइम ट्रेनिंग करते हुए हो गया है, तो उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा या 2 इंजेक्शन फालतू लगाने से उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। तो इतने बेवकूफ़ी की बातें लोग करते हैं कि जितनी ज़्यादा डोज होंगी उतना ज़्यादा। अभी क्या लोग मतलब मैं हैरान रह जाता हूँ, हम लोग जो डोजेज नेशनल चैम्पियनशिप के लिए यूज़ करते हैं, लड़के नॉर्मल फ़ोटोशूट के लिए वो सब डोजेज यूज़ करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग बड़ी गलत दिशा में जा रही है इस वजह से लेकर के। तो सबसे पहले अगर आपके पास अच्छा कोच है नहीं, तो आप बॉडी बिल्डिंग ना तो अच्छे लेवल पे कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हार्म और कर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या कैसे करना है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप 10 जगह, जितनी जगह आप पूछोगे उतनी जगह आपको लोग अलग अलग एडवाइस देंगे, ठीक है। तो और ऑनलाइन जा कर के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के अगर आप साइकिल देख करके साइकिल करोगे अपना, तो उनका पहली बात तो वो अपने ओरिजिनल चीज़ें वहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है। और अगर डालते भी हैं तो वो 130-120 किलो के लोग होते हैं। आपका बॉडी वेट है 60 kg, 70 kg, 80 kg। 80 kg के अंदर आप 40-50 किलो मसल मास फालतू वाले आदमी का कैसे डोज यूज़ कर सकते हो? और दूसरा क्लाइमेट अलग होता है, यहाँ पे गर्मी है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे ठंडे देश है, तो उनकी और हमारी बॉडी के जेनेटिक्स ही अलग तरह के होते हैं। जो हम पे उन पे शूट करेगा हमारे ऊपर नहीं करेगा उस तरह से। उनका डाइट बिल्कुल अलग होता है हम लोगों से, तो कैसे आप उनकी साइकिल्स को यूज़ कर सकते हो? तो यहाँ पर हमारा यूथ पूरा ऐसे जा रहा है कि अगर स्पोर्ट करना है, बहुत जल्दबाजी है, उनको लगता है कि जितना हैवी साइकिल उतना हैवी। अगर साइकिल हैवी लेने से बॉडी बिल्डिंग होती ना, तो इतना टाइम ना लगाते लोग। हर 2 महीने में 3 महीने में एक नया चैम्पियन खड़ा हो जाता, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अच्छा कोच हायर करें, उसके बाद में पेशेंस रख के अपने अंदर थोड़ा समय दिया जाता है। बॉडी बिल्डिंग ऐसे नहीं कि अभी आपने शुरू करी हो 2 महीने में आपकी बॉडी तैयार होगी। तीसरा, ज़्यादा डोजेज आपको कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपका जेनेटिक उतना अच्छा नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग आप बिल्कुल भी अच्छे लेवल पे नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे ये क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप बॉडी बिल्डिंग में अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही अपना रह जाएंगे ऐसे करके। तो बॉडी बिल्डिंग वो है जो आप सब लोग जो जिम के अंदर जाते हैं सब करते हैं, अपने मसल को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, और
प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग वो है जिसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा कोच ज़रूरी है, आपका जेनेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है, आपके विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास उतना पैसा होना ज़रूरी है कि आप इसके जो एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो आप अफोर्ड कर सकें। बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि आप 5, 7, 10 हज़ार में बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, तो आपके पास पैसा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस स्पोर्ट को करने के लिए, ठीक है। और आपको स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करके आप अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, तो ये गलतफहमी भी अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। तो यही आज का वीडियो था मेरा, तो थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा डाइट के बारे में डिस्कस करूँगा, लोगों को डाइट किस तरह से करना चाहिए। तो थैंक यू।